दूसरी कथा में ये कहा जाता है कि जो चंद्रदेव हैं उनकी 27 पत्नियां हैं। 27 पत्नियां कौन? जो हमारे ब्रह्मांड में जो भगवान शिव ने कई चीजों को धारण कर रखा है। अगर आपने उनका चित्र देखा हो या फिर जितना भी आपने पुराणों में उनके बारे में पढ़ा होगा, तो भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, उनके पास नंदी जी है, गले में वासुकी नाग है। इन सब के बारे में वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो मेरे वीडियोस के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर भगवान शिव ने अपने माथे पर चंद्रमा को क्यों विराजमान कर रखा है ना। ये बहुत से लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिर भगवान शिव ने चंद्रदेव को क्यों धारण किया हुआ है। भाई सूर्यदेव भी हैं और भी सारे ग्रह हैं, वो सब क्यों नहीं, सिर्फ चंद्रदेव ही क्यों? इसके पीछे भी कथा एक कही जाती है। चलिए वो आपको इसी वीडियो में बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान शिव ने अपने माथे पर चंद्रदेव को धारण किया हुआ है। इसके पीछे दो कथाएं कही जाती हैं। सबसे पहली कथा ये कही जाती है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था और उस विष को जब ग्रहण किया तो भगवान शिव का जो तापमान था बहुत बढ़ता जा रहा था। आखिर में वो हलाहल विष था, तो अब हलाहल जो विष था वो उसे कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया, लेकिन फिर उसके बाद भगवान शिव का तापमान बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। उससे भगवान शिव को होता कुछ नहीं, लेकिन फिर सारे जो देवी देवता थे, जितने भी लोग थे, वो सब भगवान शिव से आग्रह करने लगे कि आप प्लीज़ आप कृपा करके जो चंद्रदेव हैं उन्हें आप अपने ऊपर धारण करिए, ताकि आपके शरीर को शीतलता मिले, आप शांत हो, आपका शरीर ठंडा हो। क्योंकि अगर आपने ग्रहों के बारे में अगर पढ़ा हो, अगर आपने ज्योतिष में आप गए हो, तो जो चंद्रमा है उनको शीतल ग्रह कहा जाता है, ठंडा ग्रह कहा जाता है। उनके अंदर मातृत्व का भाव होता है ना, वात्सल्य का भाव होता है। तो इसीलिए भगवान शिव को जब सभी देवी देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि आप प्लीज़ चंद्रदेव को धारण करिए, तब भगवान शिव ने चंद्रदेव को धारण किया और भगवान शिव का जो शरीर है उसका तापमान नियंत्रित हुआ। और जब भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया था, उसी के कारण भगवान शिव नीलकंठ भी कहलाए थे। ये तो देखिए पहली कथा कही जाती है। दूसरी कथा में ये कहा जाता है कि जो चंद्रदेव हैं उनकी 27 पत्नियां हैं। 27 पत्नियां कौन? जो हमारे ब्रह्मांड में जो नक्षत्र कहे जाते हैं, अगर आपने ज्योतिष में गए हो या फिर अगर आपने और ग्रहों के बारे में पढ़ा हो, तो हमारे ज्योतिष में नवग्रह कहे जाते हैं, 27 नक्षत्र कहे जाते हैं जिनमें कोई भी बच्चा जन्म लेता है। तो जो 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रदेव की पत्नियां कही जाती हैं। और उनमें से एक नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, जो चंद्रदेव को अत्यधिक प्रिय है। तो इससे जो बाकी जो 26 नक्षत्र हैं वो नाराज हो जाती हैं, यानी जो 26 पत्नियां उनकी नाराज हो जाती हैं और वो अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास जाती हैं और उनसे शिकायत करती हैं कि वो रोहिणी को ही मानते हैं, हम लोगों को नहीं मानते हैं। तब इससे रुष्ट होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को एक श्राप दे दिया, जिस श्राप के कारण जो चंद्रदेव है वो क्षय रोग से ग्रसित हो गए। क्षय रोग यानी टीबी से ग्रसित हो गए। तो आप जब टीबी से ग्रसित हो गए तो चंद्रदेव की समझ लीजिए मतलब मृत्यु पे बनाई थी। तब चंद्रदेव के सामने नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, वही आपको बचा सकते हैं। तब चंद्रदेव भगवान शिव की तपस्या में लग जाते हैं और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उनको दर्शन देते हैं और उन्हें उस श्राप से मुक्त करते हैं। और तो और उनकी इस तपस्या से खुश होकर भगवान शिव चंद्रदेव को अपने माथे पर भी धारण करते हैं। तो ये जो दो कथाएं कही जाती हैं, इन कथाओं के कारण जो चंद्रदेव हैं भगवान शिव के माथे पर विराजते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कथाएं? जरूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।